क्या आपने कभी ऐसी स्त्री के बारे में सुना है जो अपनी लड़की को बचाने के लिए एक ऐसे लड़के का यूज करती है जिसे अभी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी अपने लड़की की रूह यानी कि आत्मा को उस लड़के के अंदर डाल देती है जो इंसानों को या अपने ही मांस को खाने को मजबूर हो जाती है। तो चलिए नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर उस परिवार की कहानी जानते हैं जिसकी एक गलती की वजह से उनकी अपनी बेटी हमेशा के लिए खोना पड़ा। पहली बात तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी जिन्होंने भेजी है वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। वो अपने ही पड़ोसी के घर में घटी घटना के बारे में बताते हैं जिनका नाम शरद है। शरद बताते हैं कि जब मैं बहुत छोटा था, करीब 7 या 8 साल का, तब मेरे पड़ोस में एक कांड हो जाता है। एक लड़की जो खेलते खेलते अचानक एक दिन तालाब में गिर गई और उस समय क्या था कि बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। गांव में आपने देखा होगा तो बारिश के टाइम सब लोग बाहर निकलकर बारिश का आनंद लेते हैं। ऐसे ही वो लड़की भी निकली थी। अगर थोड़ा बहुत भी बारिश हुआ है तो आप देखे होंगे तालाब के किनारे फिसलन हो जाता है और गलती से उसी में वो लड़की फिसल जाती है और उसी समय इंस्टेंट उसकी मृत्यु हो जाती है। अब चलिए उस लड़की के घर के बारे में बता देता हूँ ताकि आप एक दूसरे से रिलेट कर पाएं। उस लड़की का नाम मुस्कान था और उस लड़की की माता का नाम डॉक्टर उर्मिला था जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थी, यानी कि उन्हें मनुष्य के दिमाग और व्यवहार के बारे में अच्छा नॉलेज था। शरद आगे बताते हैं कि जब मुस्कान की माँ को पता चलता है तो वो भागते हुए आती है और अपने लड़की को बाहर निकालती हैं। उस पानी से निकालकर घर के एक ऐसे रूम में रख देती हैं जो कभी सड़े ही ना। लोगों को दिखाने के लिए एक नकली बॉडी दफना देती हैं ताकि किसी को पता न चले। कुछ दिन बीतता है। क्योंकि वो डॉक्टर थी इसलिए लोग उनके यहाँ अपनी मानसिक बीमारी ठीक कराने आते थे। तो एक दिन एक फैमिली आती है जो अपने लड़के को लेकर बहुत परेशान थे क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो फैमिली इतनी बिजी रहती थी कि अपने बच्चे के लिए टाइम ही नहीं दे पा रही थी और वो डॉक्टर उर्मिला इसी पल का इंतजार भी कर रही थी कि उन्हें कहीं से भी किसी भी तरह एक लड़का मिल जाए और वो फैमिली उन्हें वो लड़का सौंप देती है। धीरे धीरे दिन बीतता है और जब लड़का अपनेपन में घुल जाता है तो डॉक्टर उर्मिला एक रात एक प्रक्रिया करती हैं। चूंकि वो तंत्र मंत्र विद्या भी जानती थी तो मुस्कान की बॉडी और उस लड़के को साथ में लाती हैं और एक तांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा अपने बेटी की आत्मा को उसके बॉडी से निकालकर उस लड़के के बॉडी में प्रवेश करा देती है और मुस्कान की बॉडी फिर से उसी कमरे में रख देती है। अब मुस्कान की आत्मा उस लड़के के बॉडी में आ चुकी थी। अब आप जानते ही हो एक शैतान क्या क्या खा सकता है। अब मुस्कान की आत्मा को रोज चाहिए था कच्चा मांस, जिसके लिए उसकी माँ ने मुर्गे पाल रखे थे। भूख लगने पर उन सब जानवरों को कच्चा ही चबा डालती थी। ऐसे ही 2-4 महीने बीतते हैं। अब कोई इंसान कितना दिन तक किसी को कच्चा मांस खिला सकता है और एक ही टाइप का मांस खाते खाते वो भी उब गई थी। अब उसे चाहिए था इंसानों के मांस। वो किसी को भी देखती थी तो बस घूरे जाती थी क्योंकि उसे इंसानों का मांस चाहिए था। मुस्कान की माँ उर्मिला ने घर के चारों तरफ एक गोला बना रखा था ताकि वो बाहर न जा सके। एक दिन एक लड़की और उसका भाई डॉक्टर उर्मिला के यहाँ आते हैं अपना इलाज कराने। आपको बता दूं कि जो लड़की थी वो देख नहीं सकती थी तो डॉक्टर उर्मिला को उस लड़की में अपनी लड़की जैसी फीलिंग आई और उन्होंने उन दोनों भाई बहन को कुछ दिन के लिए रुकने के लिए बोल दिया। और भाई मुस्कान की आत्मा उस लड़की को अपने कमरे से देख रही थी। उसका भाई पूछता है ये लड़का कौन है जो हमें कभी से घूरे जा रहा है। डॉक्टर उर्मिला बोलती हैं अरे वो तुम लोगों की तरह ही उसकी भी फैमिली इलाज कराने के लिए छोड़ गई है। कुछ दिन बीतता है। एक रात अचानक से आकाश की नींद खुलती है, यानी कि उस लड़की के भाई का। वो देखता है कि वो छोटा लड़का और उर्मिला एक बाहर के कमरे में जाती हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती हैं। थोड़ा अजीब लगता है कि इतनी रात को ये लोग कहाँ जा रहे हैं। आकाश सोचता है होगी कोई बात, फिर वो सो जाता है और जब सुबह उठता है तो उठते ही वो लड़का उसकी आंखों के सामने होता है। आकाश कुछ टाइम के लिए तो डर ही जाता है, लेकिन आकाश पूछता है क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो। लड़का कुछ नहीं बोलता। तब तक डॉक्टर उर्मिला आ जाती हैं और उस लड़के को एक कमरे में बंद कर देती हैं। उस दिन कुछ काम से आकाश की बहन और डॉक्टर उर्मिला बाहर जाने वाले थे। जब वो मार्केट चले जाते हैं तो अचानक आकाश के कमरे से तोड़ने फोड़ने की आवाजें आती हैं क्योंकि उसे लगी होती है भूख। जब आकाश एक सेब चाकू से काट कर देता है तो वो सेब न खाकर चाकू को ही खाना स्टार्ट कर देता है। आकाश मना करता है लेकिन वो अपने दांतों को तोड़कर और होठों को काट कर खाने लगता है। सोचिए कितना भयंकर दृश्य होगा। जब आकाश चाकू छीन लेता है तो वो पास में रखे टेबल को ही खाने लगता है और देखते ही देखते वो आकाश को भी खाने के लिए दौड़ा लेता है। तो तब हो गई जब वो अपना ही हाथ काट कर खाने लगा। तब डॉक्टर उर्मिला आ जाती है और अपने मंत्रों द्वारा उसे शांत कराती हैं। वे दोनों भाई बहन बहुत परेशान हो जाते हैं आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते और उसी समय अपना सामान पैक करते हैं और भाग जाते हैं। एक दिन आकाश जब पुलिस को बुलाकर लाता है तो ऐसा दिखता है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लड़का डॉक्टर उर्मिला को ही खाने लग गया था, जिसके उनकी मृत्यु हो जाती है
और मुस्कान की आत्मा अपने माँ के ही शरीर में प्रवेश कर जाती है और कुछ इस तरह उस लड़के की जान बचती है। तुरंत पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। अब ना तो उर्मिला का पता चल रहा है और ना ही उस आत्मा का। तो दोस्तों यही खत्म होती है शरद द्वारा भेजी गई ये कहानी। बाकी यार वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोको यार। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।